जय हिंद। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो है एक काफ़ी गंभीर मामला पहुंचा है। वो मामला प्रियम्बल से संबंधित है। यानी कि जो हमारा प्रियम्बल है, इसमें जो 42nd अमेंडमेंट हुए थे 1946 के अंदर, यानी कि सोशलिस्ट और सेकुलर जो दो वर्ड हैं, इन दो वर्ड को लेकर जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचा हुआ है। क्या है मामला और ये मामला क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आज की इस लेक्चर में समझेंगे। और 42nd अमेंडमेंट में क्या क्या संशोधन हुआ था, इसको आज बहुत ही विस्तार से जो है इस वीडियो के अंदर जो है हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको याद होगा कि इमरजेंसी जो है इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जो है 1975 में लगाया गया था। जो इमरजेंसी लगाया गया था, उस इमरजेंसी के दौरान ही जो है, यानी कि ठीक उसके बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट किया गया। और 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। अब सोचिए, इतना ज़्यादा संशोधन जो है, यानी कि उस समय अपोजिशन के काफ़ी सारे लीडर्स जो हैं वो जेल में थे। ऐसा जो है पिटिशनर ने आरोप लगाया है, जिसने फाइल किया है, उसने कहा है, इस बात को रखा गया है कि जब 1975 में उसके बाद जो है जब बहुत सारे अपोजिशन लीडर जेल में थे, तो उस समय इंदिरा गांधी ने 1946 में 42वां संशोधन किया और उसमें सोशलिस्ट वर्ड, यानी कि जो सोशलिस्ट वर्ड है और सेकुलर वर्ड है, इन दोनों वर्ड को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो जोड़ दिया। यानी कि सभी लोगों से सहमति भी नहीं ली गई और बिना सहमति के लोगों के बिना जो है पक्ष रखे हुए जो है वर्ड, इन दोनों वर्ड्स को जो है वो ऐड किए गए। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक बड़ा गंभीर मामला है। अगर आप देखें, ये हमारा पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि पुराने कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है और ये नया प्रियम्बल है। पुराना प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे तो पुराने प्रियम्बल में सॉवरेन और डेमोक्रेसी और रिपब्लिक वर्ड था। यहाँ पे देखें आप, सोवरेन, डेमोक्रेसी और रिपब्लिक वर्ड आपको दिखेगा। और नया वाले आप प्रियम्बल में देखेंगे तो आपको जो है ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये चीज़ें दिखेंगी। ये 1975 तक का है और ये 1976 के बाद का प्रियम्बल है। यानी कि ये दोनों प्रियम्बल में ये दो वर्ड जो जोड़े गए, इन दोनों वर्ड के ऊपर जो है गंभीर जो है मामला जो है वो चल रहा है, यानी कि इसके ऊपर विवाद छिड़ गई है। तो विवाद जो छिड़ी हुई है, इसमें ये दो व्यक्ति यानी कि जैन और उपाध्याय है, इन्होंने जो है ये सबमिट किया है और इन्होंने कहा कि उस समय जो है, यानी कि इमरजेंसी के समय इसको इम्पोज किया गया है। इन्होंने एलिगेशन लगाया है कि उस समय जो है, यानी कि जो इमरजेंसी की जो पूरी की पूरी जो डार्क रियलिटी थी उसको छिपाने के लिए, और इसके साथ साथ जो है अपोजिशन लीडर उस समय जेल में थे, तो इतना बड़ा संशोधन जो है वो किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है पिटिशनर यानी कि प्ली वाले व्यक्ति का जो है कहना है। इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि ये भी कहा जा रहा है कि सेकुलर वर्ड को लेकर जो है उस समय वोटिंग या किसी भी तरह से, यानी कि सेकुलर वर्ड को लेकर जो है कोई भी ऐसा डिस्कशन नहीं किया गया था। ये वर्ड इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि सरकार को जो है अपने धर्म के लिए जो है, यानी कि धर्म के लिए और उस समय जो है या अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो है इसको ऐड किया गया। ऐसा जो है चैलेंज जो है कोर्ट में किया गया है। अब मामले को थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं कि क्या क्या मामला है। तो देखिए, अब इसमें जो प्ली जो फाइल की गई है, इसमें फाइल इसलिए किया गया है ताकि सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड को हटा दिया जाए प्रियम्बल से, ठीक है, जो कि 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह कहा है कि जो सेकुलर जो वर्ड है, ये पार्ट है, किसका पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन का, और ये एक बेसिक है, यानी कि बेसिक और अनअमेंडेबल जो है फीचर है। यानी कि बहुत सारे जो लैंडमार्क जजमेंट्स आपने पढ़े होंगे, लैंडमार्क जजमेंट्स में जो है आपको बताया गया है कि प्रियम्बल में, यानी कि बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक पार्ट है, जो बेसिक फीचर है, जो बेसिक फीचर है उसके अंदर जो है वो संशोधन जो है नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो बेसिक है, यानी कि इसको बेसिक माना गया है और इस वर्ड को अनअमेंडेबल जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया। तो कहा कि क्या आप ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो सेकुलर ना रहे? इस तरह का जो है सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सामने रखा है।
अब देखेंगे, अब कोर्ट ने ये जो है एग्जामिन करते हुए जो है, यानी कोर्ट की बातों के लिए सुब्रमण्यम स्वामी जो है, जो बीजेपी के लीडर हैं, वो जो है शामिल हुए हैं और ये एक वकील भी हैं। तो इन्होंने जो है प्ली में कहा है कि जो वर्ड, जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड जो है वो प्रियम्बल में ऐड हुए थे, वो जो है इसको, इसका जो मतलब, इसको जो है मेंशन किया उन्होंने, इन दोनों वर्ड को उन्होंने मेंशन करते हुए जो है आर्गुमेंट में कहा कि जिसमें जो बेंच का जो नाम है, जो सुनवाई कर रहे हैं, वो जस्टिस संजीव खन्ना है और संजय, ये जस्टिस संजय कुमार है। इन्होंने जो है जो सेकुलर और सोशलिस्ट के कंसेप्ट के बारे में बताया और इसमें कहा कि ये कई सालों से जो है वो कंट्री के अंदर चल रहा है, जब से संशोधन हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा यूनिक भी है इंडियन के लिए, और ये जो है अलग है, यानी कि जो वेस्टर्न जो कल्चर के, यानी कि वेस्टर्न कंट्री जो अपनाते हैं उससे ये अलग है। इसको क्लियरली बोला कि ये वेस्टर्न मॉडल से अलग है जब इसको ऐड किया गया था। और इसके साथ ये भी इन्होंने वर्डिक्ट दिया अपेक्स कोर्ट ने कि जो टू कंसेप्ट है वो बेसिक पार्ट है, यानी कि बेसिक के अंदर जो है, बेसिक पार्ट ऑफ द बेसिक पार्ट फीचर्स के अंदर जो है ये काउंट होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एलिगेशन जो कि क्या क्या बातें रखी गई हैं प्रॉपर देखते हैं। अब देखिए, पिटिशनर का ये कहना है कि जो सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट में इमरजेंसी के समय ऐड हुआ, ठीक है, बिना डिबेट के, बिना किसी डिबेट को किए हुए। कई बार मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। इसके साथ जो है, इसके साथ आप ये देखेंगे कि एलिगेशन और जो सेकुलरिज्म के ऊपर जो है एक एलिगेशन जो है प्रॉपर लगता है, और इसके साथ जो है ये कहा गया कि आरोप लगाया गया इसके अंदर कि रिलीजन के नाम पर वोट लेने के लिए जो है इसको ऐड किया गया। इसके साथ जो है, अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहती है कि बहुत सारे नंबर्स ऑफ जो है जजमेंट आए हैं जो सेकुलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताते हैं। बहुत सारे जजमेंट्स आए जो कि यह बात जो है बोलती है। और इसके साथ ये भी बोला कि सेकुलरिज्म जो है वो प्रैक्टिस होता है इंडिया में, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है किससे? फ्रेंच मॉडल से, यानी कि वेस्टर्न कल्चर से, वेस्टर्न मॉडल से जो है ये अलग है। इसके साथ आप देखेंगे जिससे जो सोशलिज्म है वो डिफरेंट हो गया। इसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो अपने प्ली में कहते हैं कि जो डेट है, यानी कि ये डेट की डिमांड करते हैं कि डेट ऑन विच सेकुलर और सोशलिस्ट जो वर्ड है जो ऐड किया गया था उसका डेट क्या है, उसको मेंशन होना चाहिए। वो क्यों नहीं मेंशन है? आपको कई जगह आपको मिल जाएगा डेट भी, लेकिन 1946 देखिए, मैंने भी आपको जो है यहाँ पे ईयर ही लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जो है ये प्रॉपर एक एग्जैक्ट डेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जो एलिगेशन इसमें लगा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला फिलहाल है। ठीक है, अब इसके साथ देखिए, आपको पता होगा कि जो प्रियम्बल है उसको अडॉप्ट कब किया गया था? 1949 में जो है इसको अडॉप्ट किया गया था, और जो है इंडिया डिक्लेयर किया था सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ये जो है 3 वर्ड उस समय थे, और इसके बाद जो है इंदिरा गांधी ने इसको जो है ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। अब जो है चैलेंज क्या है अमेंडमेंट में, कि अब ये चैलेंज ये रखते हैं, अब ये बात मैंने बताया, जैसे चैलेंजिंग अभी फिलहाल में क्या है कि अगर इसको हटाया जाएगा, भारत के लोग जो है वो अपने आप को जो है, यानी कि भारत जो है एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ पे जो है हर धर्म को जो है वो समान तरीके से जो देखा जाता है, और अगर ये वर्ड हटाया जाता है तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी जो है विचाराधीन है, इसके ऊपर जो है विचार चल रहा है। खैर, अगर आप देखें तो फिलहाल जो है ये मामला जो है वो कोर्ट के अंदर है, और 18 नवंबर को जो है इसकी डिसीजन होने का डेट जो है वो रखा गया है। तो 18 नवंबर को लगभग इसका डिसीजन होने की संभावना है। ठीक है, तो उस समय जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि ये इसके अंदर और क्या क्या संशोधन हुए हैं। फिलहाल जो है ये मामला अभी चल रहा है। अब समझते हैं कि जो 42nd अमेंडमेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या क्या बातें जो है, यानी क्या क्या संशोधन की गई थी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 1946 के अंदर ये हुआ। अब अगर फर्स्ट चीज देखें, 3 वर्ड इसके अंदर ऐड किए गए थे। एक तो आपका सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। फिलहाल ये दोनों को चैलेंज किया गया है, इंटीग्रिटी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रियम्बल में इसके साथ क्या ऐड किया गया था 1946 में? इस अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे सिटीजन्स के लिए, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आपको बताऊंगा क्यों बोला जाता है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए बोलते हैं कि कई तरह के संशोधन आपको अभी देखने को मिलेंगे। इसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा इसका संशोधन किया गया था कि प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया था कैबिनेट से एडवाइस लेने के लिए। ठीक है, ये तीसरा सबसे बड़ा संशोधन था।
चौथा चीज था जो इसके अंदर किया गया 42nd अमेंडमेंट में कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स और ट्रिब्यूनल्स जो थी अदर मैटर के लिए उसको ऐड किया गया। ये आपका पार्ट नंबर 14 के ए में, पार्ट 14 के ए में इसको जो है ऐड कर दिया गया। ठीक है, ये एक बात था। इसके साथ आप देखेंगे जो लोकसभा का सीट था, स्टेट लेजिस्लेचर का जो सीट था, वो 1971 के जनगणना के हिसाब से, यानी कि टिल द 2001 के पॉपुलेशन के हिसाब से जो है इसको रखा गया, यानी कि इसको जो है 1971 के सेंसस के हिसाब से जो है कर दिया गया। ये भी एक मेजर चेंजेस था। इसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है बियॉन्ड जुडिशियल सिक्योरिटी रखा गया। इसके साथ एक और चेंज किया गया, पावर ऑफ जो जुडिशियल रिव्यू जो का जो पावर था और रीट का जो जुरिडिक्शन था वो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का जो है उसको थोड़ा सा क्या किया गया, कर्टाइल किया गया। थोड़ा सा इसको जो है जो पावर यानी कि रीट और जो आपके जुडिशियल रिव्यू दोनों को जो है इसमें किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद इसके अंदर संशोधन किया गया कि जो लोकसभा का जो टेन्योर है और स्टेट लेजिस्लेचर का जो टेन्योर है वो 5 साल से 6 साल किया गया था उस समय। ठीक है ना, यानी कि इसमें जो है टेन्योर को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था। इसके साथ जो बाद में भी, क्योंकि बाद में भी सारे संशोधन हुए हैं, तो ये जो है इस समय ये चीज़ हुआ था। इसके बाद देखेंगे प्रोवाइडेड, इसमें क्या हुआ था, इसके साथ आप देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कैन नॉट बी डिक्लेयर इनवैलिड बाय द कोर्ट। ये बात कहा गया ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स। ये बात बीसी के अंदर 42nd अमेंडमेंट में ही कही गई थी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का अगर वायलेशन होता है तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है, फंडामेंटल राइट के लिए जो है वो जस्टिएबल है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है यानी कि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिएबल होता है। तो नॉन जस्टिएबल यानी कि अगर इसका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ये बात भी यहाँ पे जो है बोला गया कि अगर जो है इसी 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था कि अगर ऐसा वायलेशन होता है तो इसको जो है इस तरीके से डिक्लेयर किया गया था, कैन नॉट बी डिक्लेयर इनवैलिड बाय द कोर्ट। कोर्ट के द्वारा जो है इसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा अगर फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट भी इसके अंदर होता है तो, वायलेशन भी होता है तो। इसके साथ क्या था, इंपावर द पार्लियामेंट टू मेक द लॉ टू डील्स विद एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो थे उसके लिए पार्लियामेंट को जो है ये पावर देता है। इसके बारे में भी बात इसमें किया गया, संशोधन किया गया और सच लॉ को जो है वो प्रैक्टिस में लाने की बात जो है वो की गई थी। इसके साथ देखेंगे 3 न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था, जिसमें एक आपका इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट में। इसके साथ द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये भी ऐड किया गया था। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, ये तीन जो है टोटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ऐड किए गए थे। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ देखेंगे अगला पॉइंट है फैसिलिटेट द प्रोक्लेमिनेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन द पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि जो राष्ट्रीय जो इमरजेंसी है और टेरिटरी पार्ट के इंडिया के जो पूरे क्षेत्र में लगेंगी इसके बारे में भी जो है इसके अंदर प्रोक्लेमिनेशन के बारे में बताया गया। इसके साथ आप देखें एक्सटेंड किया गया 1 टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट फ्रॉम 6 मंथ टू 1 ईयर, इसको भी जो इसके अंदर जो है ऐड किया गया। इसके बाद इंपावर किया गया सेंटर को वो डिप्लॉय करने के लिए आर्मी फोर्स इन एनी स्टेट टू डील विद द ग्रेव सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी किसी स्टेट में अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आर्मी भेज सकती है। इसके बारे में भी जो है इस अमेंडमेंट में कहा गया था। इसके साथ देखिए कितना सारा अमेंडमेंट जो है 1946 में किया गया इस 42nd अमेंडमेंट में। तो इसलिए जो है इसके ऊपर अभी फिलहाल जो है कई तरह के डिसीजंस की बात की जा रही है कि बिना अपोजिशन लीडर के सहमति ही किया गया था। खैर इस पर डिसीजन आएगी कोर्ट की, तब इस पर बात समझ में आएगी। देखिए 5 सब्जेक्ट जो है वो फ्रॉम द स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेजा गया, जिसमें आपका एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ आपका वाइल्ड लाइफ है, बर्ड है, वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड, वेट है, मेजर्स है। वेट एंड मेजर्स जो किस में आता है, कंकरेंट लिस्ट में। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कोर्ट हो गया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, यानी कि ये जो 5 सब्जेक्ट थे उसको जो है क्या किया गया, स्टेट लिस्ट से जो कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। कंकरेंट लिस्ट किसे कहते हैं, जिसमें जो है स्टेट और सेंटर दोनों जो है लॉ बना सकते हैं। ठीक है, 3 तरह के होते हैं, एक आपका यूनियन लिस्ट, एक आपका स्टेट लिस्ट और एक आपका कंकरेंट लिस्ट होता है। ठीक है, इसके साथ देखिए अगला जो था
रिक्वायरमेंट ऑफ क्वारम इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में भी इसमें बात किया गया। एम्पावर किया गया पार्लियामेंट को डिसाइड करने के लिए टाइम टू टाइम राइट्स और प्रिविलेजेस जो मेंबर्स हैं, जो पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं कमेटी के, इन सब का जो प्रिविलेजेस वगैरह है इसके बारे में टाइम टू टाइम पार्लियामेंट को चेंज करना है, इसके बारे में भी बात किया गया इसमें। इसके साथ प्रोवाइडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, ये भी जो है इसी 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो है पार्ट रहा है। ये सारे जो है चीज़ें जो है, जितने आपको मैंने पार्ट बताए, पॉइंट्स बताए, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट के अंदर जो है वो लाया गया था। तो यहाँ तक होप सो कि आपको जो है 42nd अमेंडमेंट समझ में आ गया होगा। और सोशलिस्ट और सेकुलर दो वर्ड हैं जिसके ऊपर सुनवाई जो है वो 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगी। तो उस समय जो है डिटेल्ड जो है हम समझेंगे कि और क्या क्या जो है इसमें संशोधन जो है क्यों किया गया और क्या क्या ग्राउंड सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो है वो दिया है। तो आशा करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, चंदन सर टेक्स्ट बुक, आप ये टेलीग्राम पे मेरे साथ जुड़िए और फिर जो है मैं आपको इसका जो है पीपीटी वगैरह भी शेयर कर दिया करूंगा। इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।